ननद कंधे से धक्का मार कर कशिश से कहती है, क्या बात है भाभी, रात को क्या हुआ? बड़ी आवाज आ रही थी मुझे बुआ बनाने की। आप खुशखबरी जल्दी देने वाली हो ना? चुप कर बेशरम, वो तो शुक्र है तेरे बाबूजी खाकर चले गए, जगह देखकर बात किया कर। अच्छा, मैं चुप हो जाती हूँ, पर आप भी तो दादी बनना चाहती है ना, अंदर ही अंदर। वो तो है दादी बुआ, तो ये लोग जब बनेंगे ना, जब अकेले में पति के साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे, वो तो ये लोग होने नहीं देंगे एक कमरे के अंदर। मुझे पता है तेरे मन में क्या चल रहा है, पर चिंता मत कर, एक दिन हमें प्रिवेसी मिल जाएगी। आखिर मैं तेरी बहन हूँ, तेरी बातें समझ सकती हूँ। हाँ दी। और भैया आप दोनों शांत क्यों हैं? आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मेरे दोस्त रवि से पूछ सकते हैं, उसकी अभी अभी शादी हुई है। अमित के बच्चे चुप हो जा, वरना यही मारूंगा। आज ट्राई करते हैं। दोनों बहुएं बीती रात की बात भूली नहीं थी। रात हो जाती है, दोनों भाई दोनों बहन एक ही बिस्तर पर सोने की कोशिश करते हैं, पर नाकाम हो जाते हैं। 3-4 रातें उनकी इसी परेशानी में चली जाती हैं, जिससे दोनों बहू चिड़चिड़ी हो जाती हैं। शाम को सुलोचना उन्हें अपने पास बुलाती है। बहू, मैं कब से बुला रही हूँ, तुम दोनों में से कोई नहीं सुन रहा, क्या बात है? कोई बात नहीं है, बोलो आपको क्या काम है करवाना है? यही तो काम बचा है ससुराल का, अपनी तो हमारी कोई जिंदगी नहीं है पति के साथ। क्या हुआ बहू, तू ऐसे क्यों बोली? कुछ नहीं माँ जी, वो बस थोड़ा सा सर दर्द था, माफ कीजिए। ये बोलकर कशिश अपने कमरे में चली जाती है। शाम को दोनों बहनें अपने पति से बात करती हैं। अजी देखो, हमारी नई नई शादी हुई है, हम दोनों बहनें इतना सोच रही हैं कि हमें आपके साथ कुछ प्यार के पल बिताने हैं, तो आप लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आती है क्या? ऐसे एक कमरे में भला क्या होगा? आखिर हम दोनों जोड़ों को एकांत चाहिए। हाँ भैया, मैं प्रिया की बात से सहमत हूँ। चाहिए तो मुझे भी, लेकिन घर वाले ये बात नहीं समझते तो हम क्या करें? अब बस एक ही तरीका है, पैसे जमा करके अपना बाहर हनीमून सेलिब्रेट कर लेते हैं। पहले हम दोनों चले जाएंगे, फिर तुम दोनों चले जाना। घर वालों को पैसे देने की जरूरत नहीं है, जब ये हमारे बारे में नहीं समझ सकते तो हम क्यों? हाँ दीदी ठीक कह रही हैं। तो ठीक है। अगले महीने दोनों बेटे अपने पैसे जमा करके हनीमून की ट्रिप के लिए घर वालों से कह कर निकल जाते हैं, और उन्हें घर का खर्च चलाने के लिए काफी दिनों तक कोई पैसे नहीं देते हैं। पति पत्नी बीच पर जाते हैं, मस्त डिनर करते हैं, बीच पार्टी करते हैं, बोटिंग करते हैं और अपने प्यार के लम्हे बिताकर घर वापस आते हैं। तो सुलोचना कहती है, राजीव अंकुर, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? देख रही हूँ कुछ समय से अजीब बर्ताव कर रहे हो, और घर का खर्च चलाने के लिए पैसे भी नहीं देके गए, घूमने चले गए। अपने माँ बाप को बताना जरूरी भी नहीं समझा। जब तुम दोनों ऐसे हो तो बहुओं को मैं क्या ही बोलूं? तो हम दोनों बहनें भी क्या बोले माँ जी, आपने कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। वही तो, आपने हमें समझा ही नहीं। और जो हमने किया है वो सोच समझ कर किया है। माँ, आपको क्योंकि अपने पोते पोती चाहिए, पर उसके लिए नए जोड़े को एकांत भी तो मिलना चाहिए ना। न तो हम दोनों रह पा रहे हैं और ना ही अंकुर प्रिया। वही तो, ऐसे डिस्टरबेंस तो खेत में भी नहीं होते होंगे, लेकिन इस कमरे के एक बिस्तर पर जरूर थे। सुलोचना, चारों बच्चे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उनकी नई नई शादी हुई है और हमारे छोटे से घर में उन्हें वो वक्त दिया ही नहीं। अब समय आ गया है कि हम इस घर को बनवा लें। अजी आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, मैंने तो इस तरह से सोचा ही नहीं। मुझे माफ कर दो तुम बच्चों। अब कोई बात नहीं माँ जी, आपने हमारी बात को सुना समझा, यही बहुत है। ये आहा, अब तो मुझे भी नया कमरा मिलेगा, घर बनेगा तो। और फ्यूचर में मेरी भी तो पत्नी आएगी। अमित की बात सुनते ही सब हंसने लगते हैं। कुछ ही वक्त में दोनों भाई मेहनत करके घर को दोबारा बनवा लेते हैं। अब सब अपने अपने कमरे में खुशी खुशी रहने लगते हैं, और दोनों बहू बेटे भी अपनी सुहागरात की रस्म को पूरा कर सास ससुर को खुशखबरी देने की तैयारी करते हैं।